सुभग सिरुनाई, चरण सरोज सुभग सिरुनाई। राजा जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, दीप दीप के राजा पधार चुके हैं, लेकिन महाराज जनक ने एक विशेष मंच बनवाया है विशेष लोगों के लिए। और वो विशेष कौन है? बाबा विश्वामित्र। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, ऐसा मंच बनवाया, लेकिन उस मंच में बैठने वाले अभी तक रंगभूमि में नहीं आए। तो राजा जनक ने विश्वामित्र जी को रंगभूमि में लाने के लिए अपने कुल के पुरोहित, जो राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, गौतम ऋषि के पुत्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा अहिल्या जी का, उन्हीं के पुत्र हैं सतानंद, जो राजा जनक के कुल पुरोहित हैं। तो राजा जनक ने उन्हें बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि तुरंत पठाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज, चाहते हैं गुरु सदन चले जाओ। आज देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित हैं, लेकिन आवश्यकता है गुरुदेव भगवान की। चाहते हैं गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सतानंद तभी जनक को बुला, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोज के प्रणेता पूज्य गुरुवर आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए आज सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए ये मैं बलदा हूं गुरु, आपके चरणों की वंदना करते हुए आज सर्वप्रथम ये मैं बलदा हूं गुरु, पद पद में ये परा और ये सूरज सुबह से सरस अनुराग, तो मैं बंदा हूँ गुरु। स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके चरणों में कोट कोट नमन है, अभिनंदन है। स्वीकार करें महाप्रभु, स्वीकार। और हमारे आदरणीय सम्मानित श्री बबलू भैया मुस्करा, ब्रजेंद्र राजपूत जी बिहुनी, खदरा डेरा, पीएस गार्डन मुस्करा, बबलू राज रोड मुस्करा, इनके द्वारा ये 100 रुपए रामलीला समिति का सहयोग किया गया। भगवान उनका कल्याण करे। राजन, आज सेवक के द्वारा तुमने बुलवाया है और बुलवाते ही प्रणाम कर रहे हो। प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो उसका प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है। शिष्टाचार के रूप में यदि किसी से नमस्ते किया जाए या फिर राम राम किया जाए तो उत्तर उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि प्रणाम किया जाए तो प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद दिया जाता है, और आशीर्वाद में दिया वह जाता है जिस वस्तु की जीवन में न्यूनता हो। मैं जब तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो राजेंद्र, तुम्हें इस संसार में जनक कहा जाता है। जनक नाम पर
जब मैं विचार करता हूं तो ये कोई नाम नहीं, ये तो एक पद है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। इस संसार में जनक कहलाने के योग्य कौन? जो एक अच्छा राजा हो, जो एक अच्छा पिता बनने के योग्य हो, वही तो इस संसार में जनक कहलाया गया है। फिर आप ऐसी उपाधि से अलंकृत हैं, आपका यश सर्वत्र व्याप्त है राजन, आपने प्रणाम किया है। आपके जीवन में, आपके इस राज में किसी भी प्रकार की किसी वस्तु की न्यूनता नहीं है। फिर भी आज तुम्हारे जीवन के लिए हमारे यह हृदय के उद्गार कह रहे हैं राजन, श्रवण करो। ये परिवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मोना चाहिए, कबीरा मोना चाहिए, कबीरा मोना चाहिए इन विभूतियों को, परिभूषित गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही निज पूर्वजों के, यही वो ज्वल बरस सितारा रहे। हम रहे या ना रहे, क्योंकि राजेंद्र ये सिद्धांत है इस संसार का, जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना होता है। हम रहे या ना रहे इस जग में, आशीष यही हम ऋषियों का। यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाया है, अवश्य ही कोई कारण होगा, अवगत कराओ। क्यों नहीं महाप्रभु, आज कारण है तभी तो आपको बुलाना पड़ा। आप देख रहे हैं कि ये देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गादिनंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है, आप मेरे पद प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाइए और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना कुछ कहना और ये ऋषि से हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना
का अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवर का, ये सभी महिपाल आए हैं। ये सभी महिपाल आए, उठाने जा शंकर का, उठाने जा शंकर का, उठाने जा शंकर का, ये सभी भूपाल आए हैं। ये सभी महिपाल आए, यही मेरी विनय, यही मेरी विनय स्वामी, ये ऋषिवर को बता देना, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से प्रार्थना कहना। अगर मैं कह दूं आपसे कि आप अकेले महामुनि विश्वामित्र जी को ले तो ना महाप्रभु, उनके साथ में 60,000 समुदाय, साथ साथ में दोनों युगल राजकुमार, जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे किस प्रकार से लाना है आप श्रवण करें। मनोहर मन हरण जाती, मनोहर मन हरण जाती, ये दिखावे रंग अवनी में, ये दिखावे रंग अवनी, शहीद दोनों कुमारों के, शहीद दोनों कुमारों के, शहीद दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी में। वो आवे आवे रंग अवनी, यही अंतिम विनय, यही अंतिम मा पदानी पद गमर ससरे गम, मेरी विनय, ये मेरी विनय, ये हमारी विनय है, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय, ये हमारी विनय है, हमारी विनय, ये हमारी विनय है, मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय है, हमारी विनय है। आए
राजेंद्र, हमने तुम्हारी उस विनय को सुना और विचार कर रहा था आपके शब्दों पर। आपकी वाणी की सरसता को देखकर मेरा यह हृदय गदगद हो गया। विचार कर रहा हूं, आपके द्वारा हमसे एक विनय कही गई है जो महामुनि श्री विश्वामित्र जी के चरणों में। आप हैं भैया अंकित राजपूत ग्राम बिलवई से, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। राजन, आज तुम्हारे शब्दों को सुनकर आभास करते हैं कि वास्तव में इस संसार में केवल ये शब्द ही ऐसे होते हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय में उतर जाया करता है और इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्ति हृदय से उतर जाया करता है। विशेषता केवल वाणी की है। तभी तो कह दिया गया कि यदि मधुरता कंठ में ना होती तो ये शब्द विषपान बन गया होता। मधुरमा यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होता, वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता। याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। राजेंद्र, विचार कर रहे हैं कि आपके द्वारा अपने गुरु को भेजा जा रहा है, तो क्या यह कार्य अनुचित है? नहीं, इसमें तो हमारे जीवन का सौभाग्य है। हमें संसार में सतानंद कहा जाता है, और सतानंद का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो सत धन आनंद, जो सत्य आनंद को जानने वाला हो। लेकिन हमारे जीवन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज तुम्हारे माध्यम से कहने का तात्पर्य कि अपने शिष्य के माध्यम से उस आनंद के दर्शन होंगे। केवल आनंद के नहीं, आज आनंद के समूह है, आनंद के सागर के पास हमें भेजा जा रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, धन्य है हमारा जीवन। बस महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो। हम प्रयास करेंगे कि महामुनि को अपने साथ में ही ला जाएं। देखिए, कौशिक मुनि पहा तुरंत पठाए बाबा विश्वामित्र जी के पास में सतानंद जी को माध्यम बना करके अपनी विनय भेजी। उद्गाता के रूप में महाराज सतानंद जी चल पड़े। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ सुनाई, जनक के बिने तीनों आये सुनाई। आइए आइए सतानंद जी, गौतम पुत्र सतानंद जी, आइए, आपका स्वागत है। किस कारण से आपका आगमन हुआ हम जानना चाहते हैं। महामुनि, सर्वप्रथम तो आप हमारे महाराज जनक का प्रणाम स्वीकार करें। अस्तु मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। देवता, आपने आने का कारण पूछा, अवश्य ही। वैसे तो आपको ज्ञात ही है कि मिथिला में इस समय स्वयंवर चल रहा है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हैं। हमारे महाराज के द्वारा मिथिला को अद्भुत सजाया गया है। मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवता, महाराज जनक ने एक विनय आपके श्री चरणों में भेजी है। मैं चाहता हूं कि आप कृपा कर उसे श्रवण करें और स्वीकारें। देवता, विनय कुछ इस प्रकार से है। मिथिला में आज वो महामंगल न पुणे मख भूमि सजाई
है। नृप ने मध्य भूमि सजवाई है। आए न पुदेसी वो विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए न पुदेसी और वो राजा महिपाल कहां से आए हैं देवता? ये पूर्वी पछाही और दक्षिणाधि और उत्तरी बंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। वो गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर पंजाबी महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। वो भूपो की समाज इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कोई भुज ठोके कोई मुझे उठे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कोई भुज ठोके कोई भुज ठोके मुझे उठे, कोई हंसी करे खट्टा है 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 खट्टा है। केवल इतना ही नहीं देवता, ब्राह्मण क्षत्रि और पैसे सूत्र, छात्री और पैसे सूत्र, ब्राह्मण क्षत्रि और पैसे सूत्र, छात्री और पैसे सूत्र, ब्राह्मण क्षत्रि और पैसे सूत्र, दानों दैत्य नपतन धर धर ब्राह्मण। महाराज देखिए सुधी लोग बैठे हैं, क्या धनुष तोड़ने के लिए कुछ सूत्र भी आए हैं? इस मिथिला में क्या सूत्र भी आए हैं? क्योंकि राजा जनक ने जो 4 प्रकार के सिंहासन बनाए हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, इसमें ये नीच वही लोग होंगे। यहाँ पर केवल व्यक्ति के विचारों से गणना की गई ये है। बात। जिसके जैसे विचार हैं उसका ऐसा स्थान है। जी जी जी। यहाँ पर वर्ण विशेष नहीं है। यहाँ जो 4 मंच बनवाए हैं, उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, तो जो ये नीच शब्द का प्रयोग है मंचों में, जो 4 प्रकार के सिंहासन बनाए गए हैं, तो जो ये नीच मंच बनाए गए हैं, ये किन लोगों के लिए है? शायद वही लोग हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि व्यक्ति कर्म से ही शूद्र होता है। अवश्य ब्राह्मण क्षत्रि और पैसे सूत्र, ब्राह्मण क्षत्रि और पैसे सूत्र, दानों दैत्य नपतन धर धर ब्राह्मण। उस रंगी अमन में आए हैं, उस रंगी अमन में आए हैं।
शिव ब्याहन की आशा लेकर उस रंग अवनी में आए। विशेष बात, अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम 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 दिन आज वो स्वयंवर का और बेदी पर शिव धनु सजवाया है। वेदी पर शिव धनु सजवाया है। दया कर मेरी बिनय सुने, भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। दया करो। अकेले नहीं, दो राजकुमार संग ले लीजिए, रंग अवनी की छटा देखने को चलिए। मुनिवर जल्दी चलिए, नृप कर्तव्य सकल लिखबे। और ध्यान दे भाई, हमारे कुलदीप पाठक जी जहाँ भी हों, भाई ऋतिक जी आपको याद कर रहे हैं। कुलदीप पाठक जी धन्यवाद। देखिए, जनक विनय तिन आए सुनाई, तो हर से बोल लिए दो भाई।